हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो फैन फिक्शन जस्ट रिवेंज सीजन 2 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। इट इज़ अ बिग हाउस। ना ये घर बहुत ज़्यादा बड़ा है और ना ही ज़्यादा छोटा है। इट इज़ अ मिडिल क्लास हाउस। वहाँ पर तभी ज़ोर से प्लेट गिरने की आवाज़ आती है। आयु जो कि सोफे पर बैठी हुई थी और तायम की तरफ देखकर कहती, ये तुमने खाना बनाया है? इतना घटिया, इसमें कितना नमक ज़्यादा है। क्या तुम अंधे हो? तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ फ्री में आता है या फिर तुम्हारा बाप देता है? बोलो मुझे। आयु की ऐसी बातें सुनकर तायम को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन तायम के पास कोई भी रास्ता नहीं होता आयु की ये सारी बातें सुनने के अलावा। आयु काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें यहाँ पर बस खाने के लिए नहीं रखती हूँ, काम भी करना होता है जो तुमसे होता नहीं है। आयु की ये बात सुनकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करती है और आयु से कहती है, सॉरी मॉम, मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे से करूँगी। तायोंग की ये बात सुनकर आयु अपनी आइज़ रोल करती है और तायोंग से कहती है, कितनी बार कहा है मुझे मॉम मत बुलाओ, मुझे मैम बुलाओ। मैं सिर्फ लिसा की मॉम हूँ, ना कि तुम्हारी। यू अंडरस्टैंड? जाओ किचन में और वापस से खाना बनाओ। आयु की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और वहाँ से चली जाती है। तायोंग की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये सब कुछ तायोंग के लिए डेली का था, क्योंकि आयु तायोंग की स्टेप मॉम है और वो तायोंग पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती है। तायोंग की मॉम जब वो बहुत ज़्यादा छोटी थी तभी गुज़र चुकी थी और तायोंग के पापा ने तायोंग की देखभाल के लिए आयु से शादी की थी, लेकिन आयु जस्ट तायोंग के पापा का पैसा चाहती थी। और जब तायोंग के पापा मर गए तो आयु ने सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और तायोंग को घर पर इसलिए रखा है ताकि वो घर का काम कर पाए और आयु को एक फ्री की नौकरानी मिल जाए। आयु बहुत ज़्यादा जुल्मी है और वो तायोंग को कई बार खाने भी नहीं देती, बस उसे घर में रखा है ताकि तायोंग उसकी और उसकी बेटी का ख्याल रख सके, और कुछ भी नहीं। आयु की एक बेटी भी है जिसका नाम लिसा है। लिसा बहुत ज़्यादा चालाक और बहुत ज़्यादा लालची है। लिसा एक गोल्ड डिगर है। लिसा हर महीने एक बॉयफ्रेंड बनाती है और जब लिसा का काम पूरा हो जाता है उनको छोड़ देती है। लिसा बहुत बुरी लड़की है जो बस हर लड़के से पैसे हटना चाहती है। आयु सोफे पर बैठकर अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी, तभी आयु की सगी बेटी लिसा वहाँ पर भागकर आती है और घबराते हुए कहती है, मॉम मॉम, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। लिसा की ऐसी बात सुनकर आयु काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और लिसा से कहती है, क्या मुसीबत में फंस गई हो? अब क्या किया तुमने? हाँ लिसा, मैं तुम्हारे कारनामों से पहले ही तंग आ चुकी हूँ और मैंने कहा था कि कोई अमीर लड़का देखो और उससे शादी कर लो, ये बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो। तुम मुझे समझती क्यों नहीं हो? आयु की ये बात सुनकर लिसा अपने लोअर लिप को बाइट करती है और आयु से कहती है, वो लड़का पता है आपको, युनजिन, जिसे मैं डेट कर रही थी? लिसा की ये बात सुनकर आयु अपना हेड नोट करती है और लिसा से कहती है, हाँ तुमने कहा था कि वो एक बहुत बड़े माफिया का भाई है और उसके पास बहुत सारा पैसा भी है। आयु की ये बात सुनकर लिसा घबराते हुए कहती है, हाँ लेकिन वो मर गया। लिसा की ये बात सुनकर आयु काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और इमिडिएटली सोफे पर से उठकर कहती है, क्या वो मर गया? पागल हो चुकी हो? अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आयु की ये बात सुनकर लिसा घबराते हुए कहती है, हाँ हम दोनों दरअसल आज एक ब्रिज के पास मिले थे और मैंने उससे कहा था कि आई वॉन्ट टू ब्रेकअप विथ हिम, बट वो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करने लगा था मुझसे और मैंने गलती से उसे पानी में धक्का दे दिया, जिसकी वजह से शायद वो डूबकर मर गया। लिसा की ये बात सुनकर आयु काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और लिसा से कहती है, क्या पागल हो गई हो? क्या तुमने उसे सच में नदी में धक्का दे दिया और वो मर गया? तो तुमने उससे ब्रेकअप वाली बात की ही क्यों? तुम्हें पता है ना वो कितने बड़े माफिया का
भाई है, अगर उसे पता चल गया तो वो हमें बर्बाद कर कर रख देगा और तुम्हें तो ऐसी मौत देगा कि तुम वो कभी सोच भी नहीं सकती हो। आयु की ये बात सुनकर लिसा अपना हेड नोट करती है और आयु से कहती है, हाँ वो मुझसे शादी करना चाहता था और मैंने मना कर दिया और ब्रेकअप के लिए कह दिया। इस बात को लेकर हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई और मैंने उसे गलती में पानी में फेंक दिया। उसका भाई बहुत ज़्यादा डेंजरस है और ही इज़ अ बिगेस्ट माफिया। अगर उसको पता चल गया कि मैंने उसके भाई की जान ली है तो वो मुझे मार डालेगा और आपको भी मार डालेगा। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लिसा की ये बात सुनकर आयु काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और चिंता हो जाती है। आयु को समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिरकार लिसा से क्या कहे, क्योंकि लिसा एक बहुत ज़्यादा डम लड़की है और बहुत ज़्यादा चालाक भी। लेकिन आयु अपनी बेटी को कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी। तभी आयु की नज़र तायोंग पर पड़ती है, जो कि किचन में खाना बना रही थी। तायोंग को देखकर आयु के फेस पर अचानक से एक डेविल सी स्माइल आ जाती है। आयु लिसा की तरफ देखकर कहती है, अच्छा मुझे ये बताओ, क्या उस युनजिन के भाई ने कभी तुम्हें देखा? क्या कभी तुम उससे मिली? आयु की ये बात सुनकर लिसा अपना हेड एज अ नो में शेक करती है और आयु से कहती है, नहीं उसने मुझे कभी नहीं देखा और ना ही मैं कभी उससे मिली हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है अपनी कंपनी और काम को लेकर। लिसा की ये बात सुनकर आयु स्मार्ट करती है और लिसा से कहती है, तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएगा। आयु की ये बात सुनकर लिसा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और आयु से कहती है, मॉम आप ये कैसी बचकानी बातें कर रहे हैं? मेरी वजह से उसके भाई की जान चली गई है। ही डेफिनेटली किल मी। आप देख लेना। लिसा की ये बात सुनकर आयु स्मार्ट करती है और लिसा से कहती है, तुम मेरी बेटी रहकर इतनी बकवास बातें कैसे कर सकती है? ये कहकर आयु लिसा को तायों की तरफ टर्न करती है और लिसा से कहती, ये देखो ये किस काम आएगी? वैसे भी यहाँ पर बैठे बैठे खाने के लिए तो है और कुछ करती भी नहीं है। तायोंग चुपचाप किचन में बस अपना काम कर रही थी। तायोंग को देखकर लिसा अपनी आइज़ रोल करती है और आयु से कहती है, मॉम आप क्या कहना चाहती है? इसमें ये हमारी क्या मदद करेगी? अनपढ़ गंवार कहेगी। लिसा की ये बात सुनकर आयु स्मार्ट करती है और लिसा से कहती है, तुम ये कह रही हो कि उस युनजिन के भाई ने तुम्हें देखा नहीं और ना ही तुम उससे मिली हो। आई एम राइट? आयु की ये बात सुनकर लिसा अपना हेड नोट करती है और आयु से कहती है, हाँ उसमें क्या? आयु स्मार्ट करती है और लिसा से कहती है, अगर उसने तुम्हें कभी देखा नहीं तो वो तुम्हें पहचानेगा कैसे? तुम कुछ दिन के लिए यहाँ से दूर चली जाओ। अगर वो यहाँ पर आया और उसने तुम्हारे बारे में कुछ पूछा भी तो मैं इस तायों को सामने लाकर खड़ा कर दूँगी और ये कहूँगी कि यही मेरी एक लौटती बेटी है। तो उस माफिया को ऐसा लगेगा कि उसके भाई की जान तायोंग ने ली है, ना कि तुमने। आयु की ये बात सुनकर लिसा स्मार्ट करती है और आयु से कहती है, मॉम यू आर रियली ग्रेट। आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। लिसा की ये बात सुनकर आयु अपना हेड नोट करती है और लिसा से कहती है, यस आई नो अबाउट दैट। अब तुम यहाँ से चली जाओ। अगर वो माफिया आया भी तो मैं सारा इल्ज़ाम तायोंग पर लगा दूँगी, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगी। यू अंडरस्टैंड? आयु की ये बात सुनकर लिसा अपना हेड नोट करती है और वहाँ से चली जाती है। आयु स्मार्ट करती है और तायोंग की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारे बदले तो मैं ढेर सारा पैसा भी लूँगी उस माफिया से, सुना है बहुत ज़्यादा अमीर है। ये कहकर आयु स्मार्ट करती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ इट इज़ द ऑफिस कैबिन। एक बहुत बड़े ऑफिस का एक बहुत बड़ा कैबिन है जहाँ पर जॉन जंगकुक द ग्रेट एंड वन एंड ओनली माफिया, जो कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा माफिया है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हार्टलेस है और रूड है। जंगकुक अपनी नीड्स पूरी करने के लिए हर रात अपने बिस्तर में एक नई लड़की चाहता है। ही वॉन्ट एवरी नाइट समवन स्लीप विथ हिम बिकॉज ही इज़ माफिया और उसकी नीड बहुत ज़्यादा है। लेकिन जंगकुक ने आज तक किसी को भी फोर्स नहीं किया। जंगकुक स्लीव गर्ल्स को बुलाता है द स्लीप विथ हिम। जंगकुक अपने छोटे भाई युनजन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जंगकुक ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जंगकुक के डैड
बचपन में ही गुजर चुके थे एक माफिया अटैक में। और जंगकुक की मॉम किम सोकजिन जो कि अभी बुसान में रहती है, और जंगकुक उनसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जंगकुक अपने एक हाथ में सिगरेट दबाए हुए और दूसरा हाथ अपने लैपटॉप पर रखकर काम कर रहा था। तभी जंगकुक का पर्सनल सेक्रेटरी सुबिन भागकर वहाँ पर आता है और अपने दोनों हाथ जंगकुक के टेबल पर रखकर हांफने लगता है। सुबिन को देखकर जंगकुक अपनी नज़रें ऊपर उठाता है और कहता है, सुबिन क्या हुआ, तुम इस तरीके से भाग क्यों रहे हो? सुबिन अपना एक हाथ अपने चेस्ट पर रखता है और दरवाजे की तरफ पॉइंट कर कर कहता है, युनजिन सर। युनजिन का नाम सुनकर जंगकुक इमीडिएटली अपनी चेयर पर से उठ जाता है और सुबिन से कहता है, युनजिन व्हाट? सुबिन मुझे साफ साफ बताओ, युनजिन को क्या हुआ? वेयर इज़ ही? जंगकुक की ये बात सुनकर सुबिन काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए जंगकुक से कहता है, युनजिन सर की मौत हो चुकी है। सुबिन की ये बात सुनकर जंगकुक की मानो दुनिया ही पलट कर रह जाती है। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि सुबिन आखिरकार कह क्या रहा है। जंगकुक सुबिन के पास आता है और सुबिन का कॉलर होल्ड कर कर कहता है, आर यू क्रेजी? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे भाई के बारे में बकवास कर रहे हो, माफिया किंग जॉन जंगकुक की। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? सुबिन अपने काम को लेकर जंगकुक की तरफ काफ़ी ज़्यादा ईमानदार है। सुबिन अपने लोअर लिप को बाइट करता है और जंगकुक से कहता है, आई एम रियली सॉरी किंग, लेकिन ये सच है, उनकी लाश को अभी नदी के पास लाकर रखा है। वो मर चुके हैं और सारे लोग उनके पास है। वहाँ पर पुलिस भी है और वहाँ पर लोग आपको बुला रहे हैं, आपको चलना होगा। सुबिन की ये बात सुनकर तो जंगकुक को पहले यकीन ही नहीं होता कि जिस भाई से वो इतना ज़्यादा प्यार करता है वो अचानक से उसे छोड़कर चला गया है। जंगकुक अपनी गन होल्ड करता है और सुबिन से कहता है, चलो अभी की अभी वहाँ पर चलो। जंगकुक की ये बात सुनकर सुबिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक को वहाँ पर लेकर जाने लगता है जहाँ पर युनजिन की लाश है। लेकिन जंगकुक हर टाइम अपने मन में यही सोच रहा था वो युनजिन ना हो, क्योंकि जंगकुक अपने भाई युनजिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और जंगकुक के मॉम ने युनजिन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जंगकुक को ही दी है। जंगकुक ने एक फादर की तरह युनजिन को पाल पोस कर बड़ा किया है और युनजिन की मौत की खबर सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो गया है। सुबिन जंगकुक को उस जगह पर लेकर आता है जहाँ पर युनजिन की लाश है। सुबिन जंगकुक के लिए कार का दरवाज़ा ओपन करता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। पहली बार था कि द ग्रेट माफिया किंग, जिससे पूरी दुनिया डरती है, जो एक हार्टलेस है, वो किसी के लिए घबरा रहा है। जंगकुक अपना कदम कार के बाहर निकलता है। जंगकुक को देखकर सारे लोग सामने से हट जाते हैं। जंगकुक जैसे ही वहाँ पर आता है, जंगकुक की नज़र सबसे पहले अपने छोटे भाई की लाश पर पड़ती है। अपने भाई को मरा हुआ देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जंगकुक की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। जंगकुक युनजिन की लाश के पास आता है और युनजिन की फेस को होल्ड कर कर कहता है, युनजिन अपनी आंखें खोलो, देखो आई एम हियर। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा यंग यही है। लेकिन युनजिन मर चुका था। अपने छोटे भाई को की लाश को देखकर जंगकुक पूरी तरीके से पागल हो जाता है और जानवरों की तरह चिल्लाने लगता है। जंगकुक को चिल्लाता हुआ देखकर आसपास के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर आता है और जंगकुक की तरफ देखकर बड़े ही डरते हुए कहता है, किंग आप चिंता मत कीजिए, आपके भाई की जिसने भी ऐसी हालत की है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ऑफिसर की ये बात सुनकर जंगकुक बेहद ही गुस्से के साथ अपनी गन निकालता है और उस पुलिस ऑफिसर को जगह पर ही शूट कर देता है, जिसकी वजह से सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान और शॉक हो जाते हैं। जंगकुक गुस्से से चिल्लाकर कहता है, मेरे भाई की जान किसने ली? टेल मी हु इज़ दैट फकिंग शिट जिसने मेरे युनजिन को मार डाला? जंगकुक की ये बात सुनकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर आता है और जंगकुक से कहता है, वो तो नहीं पता, लेकिन
उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें पानी में धक्का दिया है। ये कुछ लोगों ने देखा है। पुलिस ऑफिसर की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें गुस्से से और भी ज़्यादा लाल हो जाती है। जंगकुक सुबिन की तरफ देखकर कहता है, यूनजिन की गर्लफ्रेंड कौन थी? कौन थी वो बिच जिसने मेरे भाई को मारा है? जंगकुक की ये बात सुनकर सुबिन अपने लोअर लिप को बाइट करता है और जंगकुक से कहता है, हमें भी नहीं पता, वो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट थी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए बॉस, मैं यूनजिन सर की गर्लफ्रेंड का पता लगा कर रहूँगा किसी भी हालत में। सुबिन की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ सुबिन से कहता है, कुछ भी हो जाए मुझे उस लड़की का सारा पता चाहिए, कच्चा चिट्ठा। मैं जिस दिन भी उसे मिलूँगा उसकी ज़िंदगी मैं बस से बदतर बना दूँगा। उसे इतनी आसानी से मारूँगा नहीं, उसे बहुत ज़्यादा तड़पाऊँगा, फिर उसे ऐसी ज़िंदगी दूँगा कि वो मौत के लिए भी मुझसे भीख मांगेगी। जंगकुक की ये बात सुनकर सुबिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, जी किंग, जैसा आप कहे। सुबिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और यूनजिन की लाश को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये फर्स्ट पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे बारे में या फिर मेरे ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि घर पे बैठे पैसे कैसे कमा सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है, एप यू।